जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आज के सेशन में जो है हम आप सभी साथियों को टोटल 50 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। इससे पहले पार्ट 1 हम अपलोड कर चुके हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। टोटल 50 क्वेश्चन था दोस्तों। वो पार्ट नहीं देखें तो दोस्तों जाके चैनल पे जाके विजिट कर लीजिए, वहाँ पे पहला पार्ट होगा दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता से, उसको पढ़ लीजिए। उसके बाद पार्ट 2 देखने में मजा आएगा दोस्तों, क्योंकि 50 तक प्रश्न वहाँ रहेगा, 51 से 100वां नंबर प्रश्न तक यहाँ पार्ट 2 में देखने को मिलेगा। देखिए, इससे पहले प्राचीन इतिहास हम 3 क्लास में समाप्त कर चुके हैं दोस्तों, उनको भी प्राचीन इतिहास देखते चलिए, क्योंकि चैप्टर बाय चैप्टर देखेंगे तो आपको और अच्छे से आपको रिवीजन होते जाएगा दोस्तों। देखिए, हम आपको क्या कर रहे हैं दोस्तों, कोशिश कर रहे हैं जितना हो सके हमसे कोशिश हो रहा है दोस्तों कि आप सभी के लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन अवेलेबल करने की कोशिश करें दोस्तों। सिंधु घाटी आप लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं थ्योरी पेपर से, तो यहाँ आके टेस्ट दे दीजिए। टेस्ट देने के बाद आपको अनुमान होगा कि हम सिंधु घाटी सभ्यता में कैसा मेरा पकड़ है दोस्तों। क्या टेस्ट देने से आपको पकड़ और अनुभव पता चलेगा दोस्तों हम किस पानी में हैं। तो इसलिए आप लोग क्लास की ओर बने रहना है और क्लास के अंत तक बने रहना है दोस्तों। पेन और कॉपी ले लीजिए दोस्तों, उससे क्या पहले 50 तक नंबरिंग कर लीजिए। उसके बाद देखिए कितना सही और कितना गलत होता है। नंबरिंग में 51 नंबर से लिखिएगा, 51, 52, 53 करके 100 तक लिख लीजिए। उससे जितना प्रश्न सही होगा उसको ठीक कीजिए, जो प्रश्न गलत होगा उसको गलत कर लीजिए ईमानदारी से। तब पता चलेगा सिंधु घाटी सभ्यता हम पढ़ें जो थ्योरी पेपर से, क्या यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सही कर पाए। यहाँ आपका जो प्रश्न देखेंगे वो प्रश्न एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये ज्ञान बिंदु सर का है, जानते हैं कि ज्ञान बिंदु सर का क्वेश्चन बहुत थोड़ा हार्ड रहता है और अच्छा रहता है जो दोस्तों जो एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए आप लोग को कहेंगे कि आप लोग क्लास के अंत तक बने रहिएगा, उससे आपको क्या होगा दोस्तों, बहुत सारा क्वेश्चन का बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए, समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करें दोस्तों, क्लास की ओर जाते जाते मेरे भाई बहन से रिक्वेस्ट करेंगे कि सेशन को लाइक ना किए दोस्तों तो लाइक कर दीजिए, अपने परिवार में शामिल नहीं हुए अभी तक तो शामिल हो जाइए और अपना भाई बहन को शेयर कर दीजिए। चलिए हम लोग क्लास की ओर बने आगे को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे 51 प्रश्न में कहता है, हड़प्पाई में राजनीतिक संगठन का कोई स्पष्ट आभास नहीं है तो शासन व्यवस्था किस वर्ग के हाथों में थी दोस्तों। ये प्रश्नों पहले तो अच्छे से पढ़िए। 51 प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिएगा आप सभी दोस्तों। देखिए, थोड़ा सा तबीयत खराब है दोस्तों, आवाज़ डिफरेंट आता हो दोस्तों, उसको मैनेज करते हुए क्लास के अंत तक बने रहना दोस्तों। आपको सिर्फ क्वेश्चन और आंसर देखना है दोस्तों, ठीक है। मेरी आवाज़ से कोई मतलब नहीं है, एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा और वहाँ पे आंसर टिक करना पड़े दोस्तों। आपको थोड़ा सा आवाज़ को थोड़ा डिफरेंट आ रहा है दोस्तों, मैनेज करते हुए पढ़ लीजिए। क्या 51 प्रश्न का राइट आंसर आप लोग वर्णिक वर्ग दे रहे दोस्तों। वानिक वर्ण तो आप लोग का आंसर आप लोग का सही आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे सी नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आप 52 प्रश्न को देखिए दोस्तों। यहाँ पे कहता है, किसके अनुसार मोहनजोदड़ो का जो है शासन राजतंत्रात्मक था दोस्तों। यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा किसके अनुसार मोहनजोदड़ो का शासन जो है राजतात्मक था दोस्तों। यहाँ पे बताइए 52 प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं। यहाँ पे हंटर दे रहे दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे 53 प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं। यहाँ कहता है दोस्तों, सिंधु सभ्यता के लोगों का शासन मध्यवर्गीय राजतंत्रात्मक शासन था और उसमें धर्म की महत्ता थी। यह कथन किसका था दोस्तों। ये प्रश्न को पहले अच्छे से पढ़ लीजिए तभी राइट आंसर बताइएगा। 53 प्रश्न का राइट आंसर दे रहे दोस्तों व्हीलर, इनका सही आंसर होगा। यहाँ पे बी नंबर प्रश्न इनका कथन था दोस्तों, आपको व्हीलर का यहाँ पे सही आंसर होता है दोस्तों, ठीक है। 54 प्रश्न का राइट आंसर पढ़िए और राइट आंसर बता दीजिएगा दोस्तों। यहाँ कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सदैव सभ्यता का बंदरगाह नहीं है। देखिए, यहाँ पे नहीं पूछा दोस्तों कौन नहीं है, तो 54 प्रश्न का राइट आंसर क्या दे रहे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक सदैव सभ्यता का बंदरगाह नहीं है। कोट दीजिए जो है यहाँ पे सभ्यता में जो है यहाँ पे बंदरगाह नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इनका सही आंसर होगा। यहाँ पे देखिए फिर से एक प्रश्न आता है दोस्तों, कथनों पर विचार करने का रहा दोस्तों, तो पहले प्रश्न को देखें तभी तो विचार कर पाएंगे। 55 प्रश्न का राइट आंसर क्या क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे पढ़िए और राइट आंसर बता दीजिए। यहाँ पे पहला पॉइंट को पढ़ लीजिए दोस्तों। यहाँ कहता है, हड़प्पा सभ्यता में माप की दशमलव प्रणाली था तथा माप तौल की इकाई 16 गुणक की होती थी दोस्तों। ये क्या पॉइंट आपको सही लग रहा है, ये नहीं लग रहा दोस्तों, ये पॉइंट आपका सही है, ये पॉइंट 1 सही लग रहा है। दूसरे में कहता है दोस्तों, सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय जो सिंधु सभ्यता के लोगों को दिया जाता है तथा यूनानी ने इसे सीडोन के नाम भी दिया दोस्तों। ये दोनों ही पॉइंट सही है। तीसरा पॉइंट को पढ़िए तब राइट आंसर बता दीजिए दोस्तों। तीसरे चौथे में क्या लिखता है कृषि कार्यों एवं व्यापार तथा परिवहन में पशुओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी। पशुओं में कुबर वाला बैल की महत्ता अधिक था दोस्तों। ये तो आपका तीसरा पॉइंट भी सही लग रहा है दोस्तों। चौथे को पढ़ लीजिए, कहता है सदैव सभ्यता के लोग का प्रमुख खदान गेहूं तथा जौ था दोस्तों। ये चारों ही पॉइंट यहाँ पे सही होता है। इसका आंसर आप लोग दे रहे उपयुक्त सभी, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा दोस्तों।
ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसको देखिए 56वां प्रश्न को कहता है दोस्तों कहाँ के निवासी हाथी पालते थे। दोस्तों ये प्रश्न को फटाफट जवाब दे दीजिए। 56वां प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं? 56वां प्रश्न का गुजरात दे दोस्तों, तो यहाँ पे गुजरात जो है, गुजरात के लोग जो है हाथी पालते थे। ठीक है, 57 प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं दोस्तों? यहाँ पे कहिए 57 प्रश्न में कहता है सदैव निवासी ईश्वर की पूजा किस रूप में करते थे। यहाँ पे 57 प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं? यहाँ पे कहता है सदैव निवासी ईश्वर की पूजा किस रूप में करते थे? मानव, वृक्ष और पशु, यहाँ पे सभी का वो पूजा करते थे दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर है। क्या आप 58 प्रश्न का राइट आंसर क्या दे रहे हो दोस्तों? यहाँ पे पहले पढ़ लीजिए 58 प्रश्न का। निम्नलिखित में से किस सदैव स्थल से प्राप्त अग्निकुंड के साक्ष्य के आधार पर कहा जा सकता अग्नि तथा स्वास्तिक की पूजा की जाती थी? देखिए प्रश्न को रिपीट कर दे दोस्तों, अच्छा प्रश्न है और पूछा जा सकता है एग्जाम हॉल में। ये बिहार दरोगा के लिए भी प्रश्न है दोस्तों, ये सब बिहार एसआई में पूछता है। आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो बिहार एसआई में आप लोग टिक कर पाएंगे दोस्तों अच्छे से प्रश्न को। निम्नलिखित में से किस सदैव स्थल से प्राप्त अग्निकुंड के साक्ष्य के आधार पर कहा जा सकता है अग्नि तथा स्वास्तिक की पूजा की जाती है? कौन सा दोस्तों यहाँ पे सही होगा? 58 प्रश्न का राइट आंसर कालीबंगा दे रहे दोस्तों, यहाँ पे सही आंसर होगा कालीबंगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। देखिए यहाँ पे 59 नंबर प्रश्न में कहता है दोस्तों स्वास्तिक और चक्र किस देवता का पूजा के प्रतीक थे? यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे 59 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दे रहे दोस्तों सूर्य का, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, सूर्य इनका सही आंसर होगा। यहाँ पे 60 नंबर प्रश्न का देखिए प्रश्न को पढ़िए और राइट आंसर बता दीजिए दोस्तों। सदैव वासी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, इसलिए मृत्यु के बाद दाह संस्कार के कौन सा विधि प्रचलित था? दोस्तों यहाँ पे आपको 60 नंबर प्रश्न का राइट आंसर देना पड़ेगा। आप लोग फटाफट पहले तो देख लीजिए यहाँ पे सही आंसर क्या होता है। देखिए साथियों यहाँ पे आता है कि पूर्व स्वाधान यहाँ पे था, एक इनका सही दिख रहा है। दूसरे में लिखा है आंशिक समाधान और कलश समाधान, यहाँ पे तीनों ही यहाँ पे इनका उपयुक्त तो सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 61 प्रश्न में कहता है दोस्तों, प्रश्न कहता है मूर्ति पूजा का आरंभ जो है आरंभ संभवतः किसका देन है? दोस्तों यहाँ पे बताना पड़ेगा मूर्ति पूजा का आरंभ संभवतः किसकी देन है। यहाँ पे 61 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं? यहाँ पे आपका आंसर आता है दोस्तों सदैव सभ्यता की यहाँ पे देन है दोस्तों, यहाँ पे मूर्ति पूजा करने का, जो कि अभी तक भी चल रहा है दोस्तों ये सब प्रचलन। यहाँ पे 62 प्रश्न में कहता है निम्नलिखित में से किस सभ्यता में पूर्ण विकसित नागरीय जीवन का सूत्रपात हुआ था? दोस्तों यहाँ पे 62 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं? देखिए साथियों यहाँ पे आपका जो आंसर आ रहा है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सिंधु घाटी सभ्यता दे रहे दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट आंसर तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्नों को रिपीट कर लेते हैं एक बार। निम्नलिखित में से किस सभ्यता में जो है पूर्ण विकसित नगरीय जीवन का सूत्रपात हुआ था? दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 63 नंबर प्रश्न में राइट आंसर क्या देते हैं, फटाफट देख लीजिए। यहाँ पे कहता है मानव समाज विलक्षण। देखिए प्रश्न को फिर से रिपीट कर देते हैं। मानव समाज जो है विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है किस पर? यहाँ पे 63 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं दोस्तों? यहाँ पे आपका अर्थव्यवस्था यहाँ पे सही आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। सॉरी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे अर्थव्यवस्था यहाँ पे सही आंसर होता है दोस्तों। यहाँ पे 24 प्रश्न कहता है सिंधु सभ्यता संबंधित है। दोस्तों यहाँ पे सिंधु सभ्यता संबंधित है कि दोस्तों आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी दे रहे दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इनका बी नंबर प्रश्न। 64 नंबर प्रश्न का बी नंबर आंसर इनका सही आंसर होता है। 65 में कहता है दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि, यहाँ पे प्रश्न कहता है दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि। दोस्तों यहाँ पे 65 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं दोस्तों? यहाँ पे कहता है वह नगरीय सभ्यता थी दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता कैसा था? वह नगरीय सभ्यता थी दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आप लोग टिक कर लीजिएगा अच्छे से दोस्तों। यहाँ पे 66 नंबर प्रश्न का राइट आंसर देख लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है दोस्तों। यहाँ पे 66 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं? आप लोग फटाफट प्रश्न का राइट आंसर दे दीजिए दोस्तों। यहाँ पता मृत भांड इनका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता की आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक मृत भांड इनका सही आंसर होता है। आप लोग प्रश्न का राइट आंसर डी नंबर याद रख लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे 67 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है? हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है दोस्तों। 67 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं? आप लोग प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिएगा। 67 प्रश्न का राइट आंसर आप लोग दे रहे दोस्तों यहाँ पे
ऑप्शन नंबर सी पुरातत्विक खुदाई। तो यहाँ पे 67 प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे साथियों यहाँ पे 68 नंबर प्रश्न में कहता है सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहां पाई गई है दोस्तों। क्या इसका आंसर आप लोग क्या दे रहे हो दोस्तों? यहाँ पे 68 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आप लोग फटाफट दे दीजिएगा। यहाँ पे पढ़ने के बाद आप लोग जो दे रहे मोहरे दे रहे दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इनका करेक्ट आंसर होगा मोहरे। यहाँ पे 69 प्रश्न को देखें दोस्तों, यहाँ पे फिर से आपको लग रहा है यहाँ पे अच्छे सही जोड़ा आपको नहीं, कौन सा सही जोड़ा नहीं है। यहाँ पे आपको सही जोड़ा कौन नहीं है दोस्तों, ये आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न बड़ा है दोस्तों, यहाँ पे हम आगे एक और आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पे कौन सा सही नहीं है, इसको पढ़ने के बाद आप लोग अच्छे से टिक करके आंसर बता दीजिए कमेंट में। यहाँ पे देखिए दोस्तों, तीनों ही यहाँ पे पॉइंट इनका सही है, पर ये ए नंबर जो है इनका गलत होता है दोस्तों, ये नहीं होगा दोस्तों। इनका आंसर जो है ए नंबर होगा दोस्तों। यहाँ पे एक बार देख लीजिए, इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। यहाँ पे पढ़ने के बाद आप लोग देख लीजिएगा। थोड़ा सा हम यहाँ पे आपको लेके चलते हैं 57 प्रश्न में। फिर से आपको यहाँ पे मिलान करने के लिए दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे मिलान करके आपको आंसर देना पड़ेगा। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और यहाँ पे आपको मिलाना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे मिलान करके आप लोग फटाफट हमको, एक्सपर्ट है आप लोग मेरे भाई बहन सभी आप लोग मिलान करने में, तो मिलान करके जल्दी जल्दी आंसर बता दीजिए कौन सा सही और कौन सा गलत होगा। चलिए हम आपको बताते हैं दोस्तों हड़प्पा सभ्यता। दोस्तों यहाँ पे इसके जो है हड़प्पा सभ्यता का मिलान किनसे होने वाला है, आप लोग ए नंबर का प्रश्न का राइट आंसर क्या बता रहे हैं। ए नंबर का हो जाता है हड़प्पा का दयाराम साहनी दोस्तों, यहाँ पे होता है। इनका खोज वर्ष किस हुआ था दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। हस्तिनापुर का देखिए दोस्तों, यहाँ पे हस्तिनापुर का क्या होगा, बी नंबर का आप लोग दे रहे दोस्तों, यहाँ पे बी का 4 दे रहे दोस्तों, बी भी लाल दे रहे दोस्तों, तो ये भी सही है। तक्षशिला का दोस्तों यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे क्या मिलान कर रहे हैं, सी नंबर का जो है आप लोग क्या दे रहे दोस्तों, यहाँ पे जॉन मार्शल दे रहे दोस्तों तक्षशिला का, तो यहाँ पे सही दे रहे दोस्तों। कौशाम्बिक का एन जी मजमूदार दे दोस्तों, यहाँ पे एक का देख लीजिए यहाँ पे आंसर क्या क्या हो सकता है। अब मेरे अनुसार तो यहाँ पे दिख रहा दोस्तों, यहाँ पे जहाँ सी नंबर इनका सही आंसर होगा दोस्तों। आप अच्छे से वीडियो रोक के देख लीजिएगा, इनका सी नंबर सही आंसर होगा दोस्तों। 71वें प्रश्न को पढ़ेंगे। कहता है भारत में जो है चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। 71वें प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं दोस्तों, भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में दोस्तों। तो आप लोग ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा संस्कृति दे रहे दोस्तों, यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 72वें प्रश्न में देखते हैं हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। ये प्रश्न कितनी बार आ चुका है दोस्तों एग्जाम हॉल में। आप लोग 72वें प्रश्न का राइट आंसर दे दीजिए। सभी को पता दोस्तों लाल रंग का यहाँ पे था दोस्तों मिट्टी बर्तन पर। ऑप्शन नंबर ए इनका सही आंसर होता है। क्या यहाँ पे 73वें प्रश्न को पढ़िए दोस्तों, तभी तो आंसर देंगे दोस्तों। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरे और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है। तो ये दोस्तों यहाँ पे क्या सही होगा दोस्तों, 73वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है आप लोग बता दीजिएगा। यहाँ पे प्रश्न को फिर से रिपीट कर दो दोस्तों। प्रश्न कहता है निम्नलिखित पशुओं में किस एक का जो है हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरे और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था दोस्तों। यहाँ पे आपका जो है गाय इनका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए गाय दे रहे हैं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। फिर से दिख रहा दोस्तों, यहाँ पे आपको मिलान करना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे फिर से एक बार पढ़ लीजिए। सूची में प्राचीन स्थल है और सूची 2 में प्राथमिक खोज है के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कोड का प्रयोग से उत्तर आपको चुनना पड़ेगा। यहाँ पे फटाफट आप लोग यहाँ पे मिलान चुन करके आप लोग आंसर बता दीजिए। यहाँ पे सही आंसर क्या क्या हो सकता है, आप लोग फटाफट, बहुत एक्सपर्ट हैं आप लोग, मिलान करके बता दीजिए दोस्तों। चलिए लोथल का क्या हो जाएगा तो प्राथमिक खोज होता है गोदीबारा यहाँ पे होता है दोस्तों। यहाँ पे इनका ए का 2 नंबर सही होगा। कालीबंगा का आप लोग क्या टिक करें दोस्तों, कालीबंगा का जूता खेत हुआ दोस्तों, यहाँ पे प्राथमिक खोज हुआ था दोस्तों। धोलावीरा में क्या सही है, धोलावीरा का दोस्तों यहाँ पे हड़प्पन लिपि के बड़े बड़े आकार के 10 चिन्हों मिले थे धोलावीरा में, और बनवाली में पकी हुई मिट्टी का बना हुआ था दोस्तों। देखिए इनका जो है आंसर आपको देख लेना पड़ेगा। ए का यहाँ पे 2, बी का यहाँ पे 1, सी का 4 और डी का 3। यहाँ पे देखिए कहाँ इनका आंसर होगा, यहाँ पे मिलान कर लीजिएगा। यहाँ पे देखने के बाद इनका आंसर आपको क्या दे रहे दोस्तों, यहाँ पे देख के यहाँ पे का आंसर आप लोग मिलान कर लीजिएगा। यहाँ पे 1 का 2 था दोस्तों, यहाँ पे बी नंबर इनका सही आंसर होता है। चलिए हम लोग चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे 75वें प्रश्न में फिर से आप मिलान करने के लिए आ चुका है दोस्तों। फिर से आप अच्छे से सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए। प्रश्न कहता है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। यहाँ पे आपको फिर से मिलान करना पड़ेगा। बहुत अच्छा, आप लोग एक्सपर्ट बच्चे हैं, तो आप लोग मिलान करके फटाफट आंसर बता दीजिए दोस्तों। हड़प्पा को तो सभी को पता दोस्तों, रावी नदी है, यहाँ पे सही होगा। हस्तिनापुर का क्या सही होता दोस्तों, हस्तिनापुर का गंगा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। ठीक है,
चलिए, और नागार्जुन कोडा का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आप लोग को दे रहे हैं दोस्तों कृष्णा नदी, तो यहाँ पे सही होगा। और पेठन का हो जाएगा दोस्तों गोदीबारा, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर आपका क्या होगा दोस्तों, बी नंबर प्रश्न इनका सही आंसर होता है। एक बार देख लीजिए प्रश्न का। यहाँ पे 76 प्रश्न को देखें दोस्तों, कहता है सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। आपको गलत यहाँ पे कौन सा कथन गलत है दोस्तों, यहाँ पे देख के बताना पड़ेगा। यहाँ पे लोग लोहे से परिचित थे दोस्तों, ये लोहे से लोग परिचित नहीं थे दोस्तों। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे गलत होता है। इधर तीनों पॉइंट सही है, ठीक है, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे कहता है 77 प्रश्न में दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है दोस्तों, किससे जानी जाती है सिंधु सभ्यता। 77 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आप लोग क्या क्या दे रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे आप लोग पहले पढ़िए तब आप लोग आंसर दीजिएगा दोस्तों। यहाँ कहता है अपने नगरों नियोजन के लिए, यहाँ पे क्या अपने नगर नियोजन के लिए सिंधु सभ्यता जानी जाती है, यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 सही है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए जानी जाती है दोस्तों, दोनों ही सही है। अपने कृषि संबंधित कार्यों के लिए एवं जो है यहाँ पे सही है, और अपने उद्योग के लिए भी यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे चारों ही पॉइंट इनका सही था, सिंधु सभ्यता से इनका डी नंबर प्रश्न इनका सही आंसर होगा। यहाँ पे फिर से कह रहा दोस्तों, यहाँ पे किसका जो है सुमिलित नहीं है, यहाँ पे कौन नहीं सुमिलित है आपको बताना पड़ेगा। 78 प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है दोस्तों, ये तो आपको देखते ही आप लोग फट से यहाँ पे टिक कर देते हैं। कालीबंगा जो हरियाणा से संबंधित नहीं है, यहाँ पे आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश संबंधित है, और लोथल गुजरात से है, और रोपर पंजाब से है। चलिए हम आपसे एक सवाल करते हैं, कालीबंगा किससे संबंधित है, आप लोग कॉमेंट में जरूर बता दीजिएगा। हरियाणा से राखी गिरी है दोस्तों, ठीक है। चलिए हम लोग चलते दोस्तों, यहाँ पे 79 प्रश्न का राइट आंसर फिर से यहाँ पे आपको 79 प्रश्न में कह रहा है, यहाँ पे सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए दोस्तों। आपके सामने फिर से मिलान करने वाला आ चुका है, यहाँ पे कीजिए। हड़प्पा पुरास्थल और भारत के राज्य संघ राज्य क्षेत्र में आपको मिलान करना पड़ेगा। मिलान करके फटाफट दोस्तों बता दीजिए यहाँ पे क्या क्या सही क्या क्या गलत होने वाला है। चलिए फटाफट देखते हैं दोस्तों। आप लोग दे रहे दोस्तों यहाँ पे बालू दोस्तों हरियाणा में है, कहाँ पे दोस्तों, हरियाणा से संबंधित है बालू, यहाँ पे 1 का 3 सही है। मांडा तो आपको पता है दोस्तों जम्मू कश्मीर कहाँ पे है, उसको ढूंढिए और वहाँ पे टिक कर दीजिए दोस्तों, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। पार्टी तो आपको पता है दोस्तों, ये गुजरात के दौड़ कर टिक कीजिए दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। हुल्लास दोस्तों उत्तर प्रदेश से दोस्तों, यहाँ पे जो है आपको देख लीजिए। देखिए फिर से रिपीट करते, बालू हरियाणा से, मांडा जम्मू कश्मीर, पाटरी गुजरात, हुलासा उत्तर प्रदेश, यहाँ पे इसका सही आंसर होता है दोस्तों। यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन नंबर जो है डी नंबर यहाँ पे सही आंसर होगा दोस्तों। चलिए हम लोग चलते हैं 80 नंबर प्रश्न में क्या कहता है, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। आपको देखना पड़ेगा दोस्तों 80 नंबर प्रश्न का मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में जो स्थित है दोस्तों, यहाँ पे सी नंबर इनका प्रश्न का राइट आंसर सही होगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों 81 प्रश्न में रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, वह क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। 81 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होता है सौराष्ट्र में, इनका सही क्या आंसर होगा दोस्तों, सौराष्ट्र इनका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग यहाँ पे 82 प्रश्न में कहता है दोस्तों देहरी प्रवर्ती हड़प्पा पुरास्थल है दोस्तों, ये प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिए। 82 प्रश्न का राइट आंसर आप लोग को पंजाब दे रहे दोस्तों, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर पंजाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यहाँ पे 83 प्रश्न का प्रश्न कहता है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है दोस्तों, ये प्रश्न का राइट आंसर आप लोग बताना पड़ेगा दोस्तों। 83 प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं, यहाँ पे सभी दोस्तों ने जो टिक करे दोस्तों लोथल दे रहे दोस्तों, यहाँ पे सही आंसर होगा लोथल, ठीक है। 84 प्रश्न को पढ़िए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। आपको प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा दोस्तों, इसका महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। 84 प्रश्न का राइट आंसर दे रहे दोस्तों, यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक है दोस्तों, ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी दे रहे दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिएगा एक बार प्रश्न का। 85 प्रश्न को देखिए दोस्तों, कहता है भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल क्या है दोस्तों, ये आपको 85 नंबर प्रश्न का राइट आंसर देना पड़ेगा। 85 प्रश्न का कहता है दोस्तों राखी गिरी, यहाँ पे सही कहता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। भारत का सबसे हड़प्पन पुरास्थल जो है राखी गिरी है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इनका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 86 प्रश्नों को पढ़िए दोस्तों, तब आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। कहता है स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता का जिन नदियों के तट पर बसी थी दोस्तों, ये 86 प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं। यहाँ पे कुछ ऑप्शन है उसको देखिए तभी आप आंसर अच्छे से दे पाएंगे दोस्तों। यहाँ पे दिखता होगा दोस्तों, यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, ऑप्शन को पढ़ने के बाद इनका आंसर बता दीजिए यहाँ पे क्या सही और क्या गलत है दोस्तों। यहाँ कहता है सिंधु, उनके बाद आता है चेनाब और उसके बाद आता है झेलम, यहाँ पे तीनों ही पॉइंट यहाँ पे सही है दोस्तों, यहाँ पे आपका तीनों ही सही है, पर गंगा इनमें शामिल नहीं है दोस्तों, यहाँ पे बी नंबर इनका सही है, करेक्ट आंसर होगा। 87 प्रश्न को पढ़ने के बाद दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर बता दीजिएगा। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे दोस्तों, 87 प्रश्न का राइट आंसर कहता है दोस्तों पशुपति का वो लोग पूजा करते थे दोस्तों, ठीक है। यहाँ 88 प्रश्न में कहता है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जो है निकालने में से जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है
वह क्या है? राइट आंसर 88 प्रश्न का राइट आंसर कहता है दोस्तों रखलदास बनर्जी तथा दयाराम सहनी इनका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 89 दोस्तों कहता है हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्विक जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया, यहाँ पे पाया होना था, समझ पाया था दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होता है? 89 प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं? 89 का राइट आंसर आप लोग दे रहे हो दोस्तों ए किंगडम इनका सही आंसर दे रहे दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे ए किंगडम इनका करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, 19 प्रश्न को देखिए दोस्तों, कहता है निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? आपको यहाँ पे कह रहा है कि उत्खनन से संबंधित नहीं है, आपको बताना पड़ेगा। 90 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं? वी.ए. स्टीम इनका सही आंसर होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इनका करेक्ट आंसर हो जाता है। यहाँ पे 91 प्रश्न को देखते चलेंगे दोस्तों, यहाँ पे फिर से आपको देखना पड़ेगा कौन कौन सा यहाँ पे सही है, चयन करना पड़ेगा। भारत में निम्नलिखित में आने का सही क्रम कालानुक्रम आपको क्या क्या है, यहाँ पे आपको अच्छे से लाइनिंग बाय लाइन आपको देखना पड़ेगा कौन कौन स्टार्ट होगा दोस्तों। यहाँ पे 91 प्रश्न का पहले तो देखिए, पहले आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे पहले तो पढ़ लीजिए। यहाँ पे आपका कहता है पहला आता है नगर संस्कृति आता है, उसके बाद आपका जो है तीसरे में आता है यहाँ पे लोहे का हल, उसको दूसरे में आता आहत मुद्रा चांदी का सिक्का, लास्ट में आता सोने का सिक्का दोस्तों। यहाँ पे आपका जो है आंसर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। यहाँ 92 प्रश्न का आप लोग अच्छे से जवाब देंगे इसको पढ़ने के बाद। प्रश्न कहता है आपका हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा संदर्भ में मिला है, इनका 92 का राइट आंसर आप लोग क्या देते हैं दोस्तों, आप लोग पहले पढ़िए और अच्छे से राइट आंसर कमेंट में बता दीजिए। हाथी दांत का पैमाना जो है दोस्तों हड़प्पा संदर्भ में मिला है, इसका जो है आंसर आप लोग दे रहे दोस्तों लोथल दे रहे, तो आप लोग का सही आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 92 का प्रश्न का देखिए राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे 93 प्रश्न 93 का प्रश्न को पहले पढ़ लेंगे अच्छे से, तभी इसका ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको। निम्न में से कौन सा स्थल जो है घग्गर और उसकी सहायक, यहाँ पे आपको थोड़ा कम दिखता हो दोस्तों, यहाँ पे उसकी सहायक नदियों की घाटी में से स्थित है, कौन सा ऐसा है दोस्तों, आपको ऑप्शन बताना पड़ेगा कौन सा है। प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा स्थल का नाम पूछा दोस्तों, घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है, यहाँ पे कौन सा स्थल है, आपका राइट आंसर बताइए और तब तक आप लोग कमेंट कीजिए, यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखाने की हम कोशिश करते हैं। चलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन दिख रहा होगा दोस्तों, आप लोग इसका आंसर बता दीजिए। चलिए आप लोग आंसर जो दे रहे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बनवाली दे रहे, तो आप लोग का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, 94 प्रश्न को आप लोग अच्छे से पढ़िए और राइट आंसर यहाँ पे देखिए, फिर से आपको कह रहा है विचार करने का रहा है, आप विचार अच्छे से पहले पढ़ने के बाद ही तो विचार कर पाएंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए दोस्तों एवं नीचे दिए गए हैं जो कूट का सही उत्तर को चुनिए, इनमें कौन कौन सा सही आंसर होगा। देखिए कहता है नंबर 1 में मोहनजोदड़ो हड़प्पा रोपर एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है, क्या ये आपको पॉइंट, हाँ ये स्थल है, ये सही है। तो दूसरा पॉइंट को आप पढ़ेंगे, दूसरा कहता है हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नलियों को जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया था, दोनों ही पॉइंट सही है। तीसरे में कहता है कि हड़प्पा के लोग को धातुओं का उपयोग का पता नहीं था, नहीं ये तो गलत है, ये तीसरा पॉइंट आपका गलत है। यहाँ पे आंसर आपको देखिए 1 और 2 जहाँ सही होगा वहाँ पे आप आराम से इनको टिक कर पाएंगे, यहाँ दिख रहा है 1 और 2 सही था, तीसरा पॉइंट यहाँ पे गलत है। चलिए यहाँ पे हम लोग चलते हैं 95 प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। कहता है कि हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, आपको बताना पड़ेगा। 95 प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं दोस्तों, 95 का प्रश्न का राइट आंसर आप लोग धोलावीरा दे रहे तो सही दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं दोस्तों, यहाँ पे होगा धोलावीरा, करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे 96 प्रश्न को पढ़ने के बाद आप लोग आंसर देंगे दोस्तों। कहता है हड़प्पन स्थल सोनाली के अभी हाल ही में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं, यहाँ पे 96 प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं दोस्तों, हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल ही में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं, मानव स्वाधान, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, इनका जो है 96 प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों सही। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे दोस्तों 97 प्रश्न का कहता है हड़प्पा सभ्यता का स्थल जो है मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है। 97 प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं,
हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे आप लोग का आंसर क्या आ रहा है दोस्तों, कमेंट पे करते चलिए। देखिए यहाँ पे आंसर आप लोग जो दे रहे हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश, यूपी दे रहे, तो आप लोग का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनका सही आंसर होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 98 प्रश्न का जवाब देते हैं दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिए, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले क्या गया है? यहाँ पे प्रश्न कहता है दोस्तों 98 प्रश्न का, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले क्या गया था दोस्तों, कहाँ पे? 98 प्रश्न का राइट आंसर आप लोग दे रहे दोस्तों भारत, तो यहाँ पे भारत इनका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इनका जो है करेक्ट आंसर होगा। फिर से दोस्तों यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे 99 प्रश्न का कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? दोनों ही आपको जवाब देना पड़ता है। दीजिए यहाँ पे 99 प्रश्न का राइट आंसर आप लोग क्या देते हैं दोस्तों, इनमें से क्या क्या सही और इनमें से कौन कौन सा नहीं होगा। यहाँ पे कहता है उनके विशाल तलह और मंदिर होते थे। दूसरे में कहता है वे वेदियों और देवताओं का दोनों ही पूजा करते थे। तीसरे में लिखा है दोस्तों वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। यहाँ पे नीचे लिख दिया दोस्तों, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही का कथनों का चुनिए दोस्तों। यहाँ पे आपका इनमें से कोई नहीं आंसर होगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं इनका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं तो सही दे रहे हैं दोस्तों। 51 प्रश्न का देखिए दोस्तों, आप लोग पढ़ने के बाद इनका आंसर देखिए यहाँ पे सही आंसर क्या होता है दोस्तों। यहाँ कहता है निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संदर्भ विख्यात वृष मुद्रा प्राप्त हुई थी? दोस्तों यहाँ पे 100 का राइट आंसर आप लोग क्या देते हैं, यहाँ पे फटाफट 100 का क्वेश्चन आप लोग जवाब दे पाएंगे अच्छे से दोस्तों। ऑप्शन देखने के बाद ऑप्शन आप लोग देख लीजिए तभी इसका राइट आंसर दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाता है आप लोग फटाफट बता दीजिए दोस्तों। यहाँ पे इनका जो है राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो। यहाँ पे इनका ऑप्शन नंबर डी दे रहे दोस्तों, तो सही दे रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इनका सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए क्लास तो यहीं पे समाप्त होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे 107 प्रश्न चैप्टर से था, तो 7 प्रश्न और देख ही लीजिए, उनके बाद आपको क्लास हम समाप्त कर देंगे। 7 क्वेश्चन ज़्यादा देख लीजिए दोस्तों। 101 प्रश्न में कहता है, क्यों क्वेश्चन को छोड़िए दोस्तों, इसी 7 में से एक प्रश्न आ जाए तो फिर तो आपका एक नुकसान हो जाए एक नंबर, इसलिए 7 प्रश्नों को भी देख लीजिए। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है दोस्तों? 101 में जो है प्रश्न कहता है 101 में पीपल इनका सही आंसर होगा दोस्तों। यहाँ प्रश्न को फिर से एक बार रिपीट कर दें, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन वृक्ष की आकृति मिलती है दोस्तों? यहाँ पे पीपल का जो है आकृति मिला है, यहाँ पे सही आंसर होगा। आप 102 को देखें दोस्तों, 102 प्रश्न को देखेंगे तो निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पन संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? तो आप 102 प्रश्न का राइट आंसर क्या देते दोस्तों? यहाँ पे आप लोग घोड़ा दे रहे दोस्तों, यहाँ पे घोड़ा मोहरों पर नहीं मिलता है। संस्कृति कह हड़प्पन संस्कृति की मोहरों पर कौन नहीं मिलता दोस्तों? यहाँ पे घोड़ा जो ही नहीं मिला है, आप लोग याद रखेंगे। 103 प्रश्न को देखें दोस्तों, 103 प्रश्न को, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? 103 प्रश्न में कहता है दोस्तों किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए दोस्तों? इनका शेर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इनका सही आंसर होगा शेर। ठीक है, आप 104 प्रश्नों को पढ़ने के बाद अच्छे से राइट आंसर देंगे दोस्तों। कहता है IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की ना करके बराबर वर्षों का होना घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था? आपको बताना पड़ेगा दोस्तों। 104 प्रश्न को पहले अच्छे से पढ़िए दोस्तों, ये पूछ सकता है दोस्तों, लेटेस्ट प्रश्न है। कहता है यहाँ पे IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की ना बराबर वर्षों का होना घाटी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ लिखा है पतन के कारण रहा था दोस्तों। यहाँ पे कितने वर्षों के बाद रहा था दोस्तों? यहाँ पे जो है इसका जो है आता रिपोर्ट 900 वर्षों के जो है यहाँ पे पतन रहने का यहाँ पे कारण बता रहा है। 900 वर्ष यहाँ पे टोटल हो चुका है पतन होने का उसका। यहाँ पे 105 प्रश्न में कहता है दोस्तों मरीन पट्टिका पर उत्कीर्ण संयुक्त देवता की कृति प्राप्त हुई थी दोस्तों। यहाँ पे 105 प्रश्न का राइट आंसर आप लोग देते हैं दोस्तों कालीबंगा, तो सही दे रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इनका सही आंसर होगा कालीबंगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों 106 में यहाँ पे 106 प्रश्न में कहता है कि निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण की सही क्रम को बताइए दोस्तों। देखिए बिहार दरोगा और बिहार पुलिस में अक्सर बिहार दरोगा में ऐसा प्रश्न आया था दोस्तों, उत्तर से दक्षिण मिलाइए, पूर्व से पश्चिम मिलाइए। आपको ऐसा थ्योरी पेपर पढ़ेंगे दोस्तों तभी आप लोग ये सही कर पाएंगे। थ्योरी पेपर भी हम आपको स्टार्ट कर चुके हैं इतिहास का, किन का रोजगार वित्त अंकित सर का। आपको वो प्रश्न अच्छा लगता हो दोस्तों तो आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा, उनका सेट आपको लगातार तब कंटिन्यू कर देंगे। आप लोग बोलेंगे नहीं तो नहीं, हाँ बोलेंगे तो हाँ। ठीक है दोस्तों, ये आपके ऊपर छोड़े हुए थे, आप रोजगार वित्त अंकित सर का देख लीजिएगा। इतिहास बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, वहाँ पे 1 पार्ट अभी अपलोड होने वाला है।
निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा होगा। 106 प्रश्न का राइट आंसर आप लोग दे देंगे। तो यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन नंबर डी दे रहे दोस्तों। तो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, आप लोग एक्सपर्ट बच्चे हैं तो बहुत अच्छे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी दे रहे दोस्तों। एजेट, माया और मुइस्का, इनका जो यहाँ पे देख रखा दोस्तों, यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर डी होगा। एक बार देख लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे 107 प्रश्न में कहता है दोस्तों, लास्ट प्रश्न है सेशन का, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी दोस्तों। इनमें से कौन सा सही होगा। 107 प्रश्न का जो है दे रहे हैं दोस्तों सुमेरिया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं, तो आपका करेक्ट आंसर सी नंबर होगा। ठीक है, प्रश्न कहता है लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी कौन। सुमेरिया था दोस्तों। यहाँ पे 107 प्रश्न का ऑप्शन नंबर से सी आंसर होगा। टोटल देखिए दोस्तों, आज आप लोग जो है 57 क्वेश्चन को टिक किए हैं। 57 में से दोस्तों आज कितना आप सही कर पाए हैं। 57 क्वेश्चन को आज आप देखे हैं, टेस्ट दिए हैं, इनमें से कितना सही कर पाए दोस्तों आप लोग जरूर बता दीजिएगा। और सेशन का आज कैसा लगा दोस्तों उसका जरूर आप लोग सुझाव दीजिएगा। जो भी कमी हो उसको आप बोलिएगा जरूर दोस्तों, हम दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और यहाँ तक बने रहने के लिए सभी मेरे भाई बहन को दिल से धन्यवाद, सभी दोस्तों को दिल से धन्यवाद। और यहाँ जाते जाते अभी तक सेशन को लाइक ना किए दोस्तों तो लाइक कर लीजिए, अपना परिवार में शामिल हो जाइए और सेशन को शेयर भी कर दीजिए अपने छोटे बड़े भाई बहन को। शेयर करते हुए सभी दोस्तों को जाते जाते दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।